नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने आने वाले सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग को 15 लाख अतिरिक्त लोगों को वैक्सीन लगाने का दिया लक्ष्य। बांडीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर। लुरगाम त्राल में शिक्षा विभाग के कर्मी को आतंकियों ने मारी गोली, आतंकी फरार। और 25 जुलाई को सेना भर्ती रैली में कामयाब होने वाले युवाओं का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ स्थगित। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आने वाले सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग को 15 लाख अतिरिक्त लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया है। साप्ताहिक बैठक में कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए ये लक्ष्य स्थापित किया। डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में उपराज्यपाल ने टीकाकरण अभियान की स्थिति, टेस्टिंग और सभी जिलों में कोविड की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हमें अपने आप को हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखना है। उन्होंने कहा कि हम सभी का टीकाकरण करके कई लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड से बचाव के लिए जम्मू कश्मीर में कई कदम उठाए गए हैं। पिछले साल सितंबर महीने में ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता को 15,000 लीटर प्रति मिनट से बढ़ाकर 66,000 लीटर प्रति मिनट कर दिया गया था। जल्दी ही यह क्षमता 90,000 लीटर प्रति मिनट हो जाएगी। उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के सुम्बलर इलाके में शोक बाबा जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में खबर लिखे जाने तक 2 आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिली थी। सुरक्षा बलों को आशंका है कि इन घने जंगलों में और आतंकी हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। मारे गए आतंकियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज तड़के स्थानीय सूत्रों से पुलिस को सूचना मिली कि शोक बाबा के जंगल में कुछ आतंकवादी देखे गए हैं। सूचना मिलते ही एसओजी के जवान, सेना व सीआरपीएफ की टीम एक साथ इलाके में पहुंच गए और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। आतंकियों ने शुक्रवार की रात को दक्षिण कश्मीर के लुरगाम त्राल में शिक्षा विभाग के एक कर्मी की उसके घर में दाखिल होकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आतंकी फरार होने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरते हुए आतंकियों को पकड़ने के लिए देर रात से तलाशी अभियान चलाया हुआ है। आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने घर घर जाकर आतंकवादियों को तलाशना शुरू किया। त्राल से मिली जानकारी के अनुसार रात 9:30 बजे के करीब स्वचालित हथियारों से लैस 2 से 3 आतंकी लुरगाम में दाखिल हुए। आतंकियों ने खलील तराल स्थित गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में बतौर चपरासी कार्यरत जावेद अहमद मलिक उम्र 35 साल के मकान का दरवाजा खटखटाया। जावेद ने जैसे ही दरवाजा खोला, आतंकी भीतर दाखिल हो गए। आतंकियों ने उसके परिजनों के सामने खड़ा किया और उस पर 2 से 3 गोलियां दागी। गोलियां लगते ही जावेद अहमद जमीन पर गिर पड़ा और उसे मरा समझ आतंकी वहां से भाग निकले। जम्मू के सुंचवा में इस वर्ष मार्च महीने में हुई सेना की भर्ती रैली में कामयाब होने वाले युवाओं के लिए 25 जुलाई को होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है। टेस्ट की स्थिति अब नए सिरे से जारी की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय में ये कार्यवाही कोरोना से उपजे हालात व अगले कुछ दिनों में तेज बारिशें, भूस्खलन के मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर की गई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए युवाओं को एडमिट कार्ड भेजे गए थे। लिखित परीक्षा मिलिट्री स्टेशन सुंचवा और मिलिट्री स्टेशन दोमाना में आयोजित की जानी थी। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कृष्णा घाटी सेक्टर में ऑपरेशन के दौरान हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल को उप जिला अस्पताल मेंढर में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत शुक्रवार देर रात को जब सेना के जवान नियंत्रण रेखा के पास गश्त लगा रहे थे, तभी ये 2 जवान बारूदी सुरंग की चपेट में आ गए। विस्फोट के बाद दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही जवानों ने तुरंत दोनों को उपजिला अस्पताल मेंढर पहुंचाया, परंतु डॉक्टरों ने एक जवान को शहीद करार दे दिया। शहादत पाने वाले जवान की पहचान सिपाही कृष्णा वैद्य के रूप में हुई है। वह सेना की 16 कोर में कार्यरत थे। आज मेंढर उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम होने के बाद जवान के पार्थिव शरीर को उसकी बटालियन को सौंप दिया गया है।
पाकिस्तान सरहद पर सीज फायर की आड़ में भारत के खिलाफ ड्रोन वार चला रहा है। साजिश के तहत आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा को आगे करके पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में है। पीओके में आतंकियों को ड्रोन से हमले का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारों की माने तो चीन भी इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के अनुसार जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमला आतंकियों ने किया। इसमें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का भी हाथ है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को अखनूर में मार गिराए ड्रोन को आईईडी के साथ जैश आतंकियों की ओर भेजने का अंदेशा है। जैश और लश्कर को आईएस और पाकिस्तानी सेना पाल पोस रही है। अखनूर में मार गए ड्रोन के पार्ट्स के सीरियल नंबर कठुआ में मिले ड्रोन के पार्ट्स से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन से मिले धागे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद मिले सबूतों से पूरी तरह से मेल खा रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट से दिल्ली रूट के लिए बहुप्रतीक्षित रात की उड़ान सेवा शुरू हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार श्रीनगर से वर्चुअल कार्यक्रम में जम्मू दिल्ली रात्रिकालीन फ्लाइट ऑपरेशन का उद्घाटन किया। गो एयर की पहली रात्रि फ्लाइट में दिल्ली से जम्मू के लिए 71 और जम्मू से दिल्ली के लिए 80 यात्रियों ने सफर किया। एलजी ने कहा कि रात की हवाई सेवा पर्यटन, निवेश और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए मददगार होगी। एलजी ने रात्रि हवाई सेवाओं की शुरुआत को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि ये सेवा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में जम्मू और कश्मीर से सब्जियों और फलों की रियायती हवाई परिवहन के लिए गो एयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें श्रीनगर की चेरी और जम्मू की लीची की पहली खेप दुबई और मुंबई भेजी जा रही है। कार्गो सुविधा का औपचारिक उद्घाटन भी जल्द किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 6 माह बाद शुक्रवार को सबसे कम कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। हालांकि फरवरी में भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी, लेकिन मार्च और अप्रैल में संक्रमण का तेजी से प्रसार हुआ और मई में कोविड पीक पर रहा। कोविड विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमण कम होने पर बरती जाने वाली लापरवाही तीसरी लहर को न्योता दे सकती है। इसमें संक्रमण कम होने के बाद अनलॉक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे संक्रमण की चेन बनने में मदद मिलती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 63 नए संक्रमित मामले मिले, जबकि श्रीनगर में एक मरीज की मौत हुई है। अब तक 35 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। बीते 15 फरवरी को प्रदेश में 64 संक्रमित मामले मिले थे, जिसके बाद शुक्रवार को यह आंकड़ा रहा। जिला कठुआ और अनंतनाग में कोई नया संक्रमित मामला नहीं मिला। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने लगातार हो रहे ड्रोन हमलों का मुद्दा संसद में उठाने पर जोर दिया और इसके साथ ही उन्होंने जम्मू पुलिस की भी सराहना की, जिसके कारण ड्रोन मामले में बहुत सारे लोग हताहत हो सकते थे, लेकिन जम्मू पुलिस के सतर्क रहने के कारण आज बहुत से लोगों की जान बच गई। शुक्र आभार व्यक्त करते हैं हम जम्मू पुलिस का, जिसने हमको बचाया और बचा करके 5 किलो आईडी अगर फट जाती तो तूफान आता, वो तूफान कोई रोक नहीं पाता। उसको रोकने के अंदर सक्षम जो है वो जम्मू पुलिस है, इसलिए उसका आभार है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की तो हर कोई बात करता है, क्या वाकई जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है? देखिए, इसी के मद्देनजर एक खास खबर सामने देखने को मिली। आज महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के नीचे उनकी नेम प्लेट ही नहीं है और इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन रियासत के मालिक की प्रतिमा के नीचे उनका नाम ही नहीं। इसी को देखते हुए आज ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जे&के यूटी के चेयरमैन मिस्टर सन्नी कांचीब और उनके साथियों ने आज उनकी प्रतिमा के नीचे नेम प्लेट लगाई। की बात है, हमारे महाराजा हरि सिंह जो रियासत के मालिक हैं, उनका नाम तक नहीं यहाँ पे मेंशन किया गया था। क्या प्रशासन को ये देखना नहीं चाहिए था? यहाँ पे नेम प्लेट आप स्मार्ट सिटी के लगाए जा रहे हो, लेकिन इनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। जिसने रियासत दी हमारे जम्मू कश्मीर के वासियों को, जिसने सरकार दी आपको सबको, लेकिन आप उसके लिए कोई आपके लिए पैसा खर्च नहीं, आपके पास थोड़ा सा बोर्ड नहीं था यहाँ पे तो, लेकिन आज हमने इनिशिएटिव लिया। आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई, जिसमें ये कहा गया कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात तो की गई, लेकिन जहां पे जो साइनेजेस लगाए गए हैं वे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइम नहीं होता सोचने का, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स उसमें देख के डिसाइड करना होता है कि मैंने किस तरफ जाना है।
तो इन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड लगाए, लोकेशन प्रॉपर नहीं है। और मैं ये कहूँगा दावे से कि मोर देन 60% जो साइनेजेस लगे हैं, मोर देन 70% मैं कह सकता हूँ, उनकी कंटिन्यूटी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप डिगाना में जाइए, डिगाना से सतवारी की तरफ आते हुए जहाँ कालीकोट सिंह नगर टर्न करता है, राइट साइड में रानी पार्क को जाता रास्ता, वहाँ पर एक बोर्डिंग लगी है, वहाँ पर लिखा है तालाब दिलो, वहाँ पर लिखा है चिड़ी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर बाबा लाल जी के मंदिर में श्रद्धालु ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने सबकी सुख शांति की कामना की और साथ ही साथ कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना की। उनकी मनोकामनाएं बाबा लाल जी के मंदिर में आने से होती हैं। जो साल भर नहीं आ सकते, गुरु पूर्णिमा के दिन आते हैं और इस दिन आकर वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। MES डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले मुलाजमों के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया अरुण सलोत्रा पर, जो कि MES डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर सुंजमा में ठेकेदार हैं। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि उनका लाइसेंस जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा कुछ और किया था वेतन को लेकर, और जब वेतन देने की बारी आती है तो उसमें भी काट लिया जाता है। इसके लिए उन्होंने पुरजोर अपील की है कि इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। ये हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और मुझे ये बोल रहा, अब मैंने से बात की, मुझे इसने गाली दी, मेरे फ़ोन पर रिकॉर्डिंग है। अब मैं जम्मू SSP के दोबारा पेश दूंगा, इसने मुझे महाबैन की गाली दी, इस अरुण सलोत्रा ठेकेदार ने। मैं गवर्नमेंट डिपकॉम से ये अपील करना चाहता हूँ, सुजमा MES स्टेशन हेडक्वार्टर, हमारे इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। ये फ्रॉड कर रहा है, हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहा है। दुर्गानगर मुट्ठी के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि बढ़ती गर्मी में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 5-6 दिनों से तो मानो बिजली पूरी तरह से गुल है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगाया गया, लेकिन ट्रांसफार्मर भी दूसरे दिन ही जल गया। करेंगे। सो हम ये प्यार से ये कहते हैं कि हमारी समस्या को हल करें और हमें जल्द से जल्द एक नया ट्रांसफार्मर लगा के हमारे मोहल्ले की समस्या को हल करें। धन्यवाद। अगर आएंगे तो एक बार ऐसे करेंगे 500 रुपया चलो 300। मैं बोला यार मेरे पास ये 200 नहीं जी नहीं, तुमने ये लगाना था, पैसा लगा, हमने क्यों लगाना, आपने लगाना, कहे नहीं लेते हैं। तो फिर उसने रात को ठीक किया, सुबह फिर उठ गया, सुबह फिर लाया, फिर उठ गया। फिर अब जिन नहीं बनाएंगे हम क्यों कहाँ दे देंगे, काम नहीं पाएंगे। बिल्कुल गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। 80 साल मेरी उम्र है, चौथी बार यहाँ पर आया। उनको बोलो काम को पूरा। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।